हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स विद प्रॉमिस अ लाइफलाइन इंडिया अवेट्स। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से। आज का ट्यूटोरियल जो है वो पर बग जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की वजह से होता है, जब एंटीबायोटिक का भी फायदा नहीं होता है। आते हैं ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। एक बैटल जो कि हाईली ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से हुई, जहाँ टीम ऑफ डॉक्टर को एक होप दिखी। यहाँ पे चैलेंज जो वो फेस कर रहे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में उनके जो एफर्ट्स थे और जिस तरीके से उन्होंने लाइफ सेव किया, वो हाईलाइट करता है क्रिटिकल जो नीड है एक्शन की। अभी जो आगे मैं बताऊंगी ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, अर्नेस्ट प्ली है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। उससे क्या होता है, किसी भी दवा को यूज करने की परमिशन मिल जाती है। कोई जो दवा जो क्लिनिकल ट्रायल स्टेज पर होती है, पब्लिक यूज करने की इमरजेंसी परमिशन मिल जाती है। एसेंशियल एंटीबायोटिक्स जो हैं वो अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं लाइफ और डेथ के भी। इंटेंसिव केयर रूम में एक लीडिंग हॉस्पिटल हैदराबाद में, जहाँ पर 18 ईयर ओल्ड पेशेंट ब्रेवली लड़ रहा था एक अग्रेसिव टी सेल ल्यूकेमिया। उसको बीमारी थी टी सेल ल्यूकेमिया की। इसके साथ साथ एक एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट सुडोमोनास एरुगिनोसा, उसको ये जो ड्रग रेजिस्टिविटी थी, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेन है वो हाई रेजिस्टेंस है बहुत सारे एंटीबायोटिक के लिए, और इसकी वजह से मेडिकल जो टीम थी वो इनइफेक्टिव हो गई थी किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस को लेकर। बहुत एडमिनिस्ट्रेशन जो है लास्ट रिजॉर्ट तक भी गई एंटीबायोटिक के, लेकिन जो पेशेंट की कंडीशन थी लगातार खराब होती जा रही थी और उसका जो फीवर था बढ़ रहा था, इन्फेक्शन जो था उसके लंग। एडमिनिस्ट्रेशन जो है लास्ट रिजॉर्ट तक भी गई एंटीबायोटिक के, लेकिन जो पेशेंट की कंडीशन थी लगातार खराब होती जा रही थी और उसका जो फीवर था बढ़ रहा था, इन्फेक्शन जो था उसके लंग तक चला गया था, और जो बैक्टीरिया था, मतलब अगर लिटरल टर्म में देखें तो उसका फेस जो पेशेंट का था वो खा रहा था। टाइम जो है वो कम पड़ रहा था, उसकी लाइफ जो है खतरे में जा रही थी। हैदराबाद की ये स्टोरी है पेशेंट की, लेकिन इंडियन इनोवेशन उसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन। लाइफलाइन को ढूंढने में डॉक्टर जो लगातार कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक प्रॉमिसिंग एंटीबायोटिक देखा, कैफेपाइम ज़ाइडबैक्टम। एंटीबायोटिक को इंडियन रिसर्चर ने ढूंढा है और ये एंटीबायोटिक जो है वो 2 एक्टिव कंपोनेंट से मिलके बनी है, जो हरा सकता है ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव पैथोजन को भी, इंक्लूडिंग सुडोमोनास एरुगिनोसा, जिसकी वजह से मल्टीपल ड्रग रेजिस्टिविटी हो जाती है। और ये काफी पावरफुल पैथोजन है। पैथोजन मतलब एक फॉरेन पार्टिकल आप समझ लीजिए, जो बॉडी पे अटैक कर देते हैं और उसके बाद कोई भी एंटीबायोटिक खाने से फायदा नहीं होता है। और ये एंटीबायोटिक है फेज 3 ट्रायल में चल रही है इंटरनेशनली, और ये इंडियन इनोवेशन है जिसने अपना एक रिमार्केबल पोटेंशियल दिखाया पेशेंट को ट्रीट करने में। कंपैशनेट यूज प्रोटोकॉल को यूज कर नेसेसरी अप्रूवल लेकर पेशेंट ने रिसीव किया कैफेपाइम और ज़ाइडबैक्टम, और इसने अपना मिरेकल दिखाया, जहाँ पर उस पेशेंट में एक इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो गई। पेशेंट का जो फीवर है वो कम हो गया, उसका जो ब्लड कल्चर है नेगेटिव आने लगा, और जो उसको ऑक्सीजन की नीड थी वो भी खत्म हो गई। हल्के हल्के कर उसकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ थी वो वापस आ गई और एक होप नजर आने लगी। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है, जहाँ पर दिखता है कि अर्जेंट इम्पोर्टेंस है ग्रांट करने का EUA एंटीबायोटिक्स के लिए, जो कि करंटली फेज 3 ट्रायल में है और जिसको लाइसेंस दूसरी कंट्री से मिलेगा। इस यंग पेशेंट का सर्वाइवल जो है वो रिमाइंडर में देता है कि जो नीड है टाइम की, वो इफेक्टिव एंटीबायोटिक के एक्सेस की है। इनको बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको एंटीबायोटिक्स की नीड है, इस तरह के एंटीबायोटिक्स की नीड है जो और एंटीबायोटिक से उनको रेजिस्टिविटी हो गई, मतलब उन्हें फायदा होना खत्म हो गया है। तो डायर सिचुएशन क्या है, इन्फेक्शन जो स्पेशलिस्ट हैं या इंटेंसिविस्ट हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इस तरीके के जो डॉक्टर हैं वो ट्रीट करते हैं सीवियर इन्फेक्शन, जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी जो होती है पेशेंट की कॉम्प्रोमाइज होती है। वो इस तरीके की रियलिटी है उसको फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह के पेशेंट की इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत वीक हो जाती है, उन्हें बहुत सारे इन्फेक्शन लगते हैं, ड्रग रेजिस्टिविटी हो जाती है, किसी भी दवा कोई भी एंटीबायोटिक खाने का उन्हें फायदा नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो स्कार्सिटी है एक अच्छे एंटीबायोटिक्स की कॉम्बैट कर सके ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, तो ये डायरेक्ट
थ्रेट है काउंटलेस लाइफ्स के लिए। और ये जो अभी सिचुएशन स्ट्रेस वाली है, जो पेशेंट ने देखा, जो इन्फेक्शन के आगे हार गया था लगभग, तो जो अवेलेबल एंटीबायोटिक्स हैं वो अपनी इफेक्टिवनेस खत्म कर चुके थे, एक्टिविटी जो थी वो बढ़ गई थी। और जो अभी सिचुएशन है, जो डॉक्टर डायर सिचुएशन है जो डॉक्टर अभी फेस कर रहे हैं ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से, तो ये जो डिवास्टेटिंग रियलिटी है इस तरीके के पेशेंट की, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर साल मिलियंस ऑफ लाइफ चली जाती है क्योंकि जितनी एंटीबायोटिक अवेलेबल हैं, जब इस तरीके का पैथोजन अटैक करता है तो वो ट्रीट करने में पेशेंट को नाकामयाब होते ही है। तो इस तरीके का ड्रग रेजिस्टेंट का अटैक क्या करता है कि जो दवा पहले एक बार इफेक्टिव होती है वो आगे जाकर इनइफेक्टिव हो जाती है। तो ये जो चैलेंज डॉक्टर फेस कर रहे हैं खत्म करने में किसी भी तरीके का ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, जो कि मल्टीफेसेटेड होता है, चाह रहे हैं वो कि उनके पास एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स आ जाए जो लिमिटेड, जहाँ पर चॉइसेस हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देना चाहते हैं उससे कमतर ही का वो ट्रीटमेंट दे पाते हैं क्योंकि इफेक्टिव एंटीबायोटिक नहीं है। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर वो कुछ ऑप्शन पे जाते हैं तो साइड इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है और होप जो होती है सही होने की वो बहुत कम। तो कॉन्स्टेंट एक रेस जो टाइम के अगेंस्ट है और एक कोशिश कि हम अहेड रहे हैं। बैक्टीरिया के म्यूटेशन, मतलब बैक्टीरिया जो लगातार म्यूटेट कर रहा है, वो फर्दर ऐड करता है एक प्रेशर, हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस जो डॉक्टर फेस कर रहे हैं फ्रंट लाइन पर। इंडिया ने वर्ल्ड लेवल पर दिखाया अपने आप को, अपनी रिमार्केबल प्रोग्रेस ग्रांट करने में यूए कोविड वैक्सीन को, और आज इंडिया एक अच्छे पोजीशन पर है इसमें। इसी तरीके की अर्जेंसी और कमिटमेंट अगर पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए लगाएं, जो इन्फेक्शन रेजिस्टेंट की वजह से अभी प्रेजेंटली अवेलेबल मार्केट में एंटीबायोटिक्स है, उनको इन्फेक्शन रेजिस्टिविटी हो गई है। जो भी मार्केट में अवेलेबल ऑप्शन है, अब उन्हें अगर इसी लेवल की अर्जेंसी और कमिटमेंट दिखाए सेव करने में लाइफ की, पेशेंट की, जो प्रेजेंट इन्फेक्शन रेजिस्टिविटी के आगे हार गए हैं, प्रेजेंट जितनी मार्केट में अवेलेबल एंटीबायोटिक्स हैं उनसे उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको लाइसेंस हमारे कंट्री में ही मिल जाएगा स्मॉल क्लिनिकल स्टडीज पर, और उनका क्वेश्चनेबल, लेकिन बेनिफिट जो है वो क्वेश्चनेबल है। इसको रिकॉग्नाइज करना अभी सच में जरूरत है एक पावरफुल वेपन की जिसे फाइट कर सके डॉक्टर। किसी भी तरीके की जो ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन है उनसे एंटीबायोटिक जो थॉरोली इवेल्युएटेड है, प्रूवन है, वो इफेक्टिव होगी। तो जरूरत है इस तरीके के एंटीबायोटिक की लड़ने के लिए सुपरबग बेसिकली ये मल्टी ड्रग रेजिस्टिविटी ही है, जिसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक से पेशेंट को कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वो रेजिस्टिविटी डेवलप कर लेते हैं। कैफेपाइम ज़ाइडबैक्टम एक शाइनिंग एग्जाम्पल है इंडियन साइंटिफिक प्रोग्रेस का, जहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च को प्रूव किया है। करेंटली इस दवा को इंटरनेशनल फेज 3 ट्रायल में रखा गया है और ये एंटीबायोटिक ने दिखा दिया अपना पोटेंशियल, किस तरीके से उसने लाइफ सेव की पेशेंट की, और इसकी इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना कैफेपाइम ज़ाइडबैक्टम की, और इसको तेजी से ईयूए इसको प्रोवाइड कराना लाइफ सेव करेगा इंडिया में, बल्कि जो इंडिया के बाहर जो कंट्रीज हैं पूरे ग्लोब में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको डेस्परेट नीड है इस तरीके की इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन की। मेड बाय जापान। ये क्या है? कैफिडोरोकॉल एंटीबायोटिक है, ये लाइसेंस एंटीबायोटिक है जो बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल है। इसको डेवलप किया है जापानीज कंपनी ने, जिसने दिखाया अपना एक्सीलेंट एफिकेसी बहुत सारे ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन से। लेकिन यहाँ पर भी डिसहार्टनिंग ये है कि ये इंडिया में अभी अनअवेलेबल है। केसेस जो हमारे कंट्री में आ रहे हैं, जो हमारे पेशेंट फेस कर रहे हैं इंडिया में, उनको जरूरत है एक्सेस की लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक की, और मानना है ऐसा डॉक्टर्स का कि इस तरीके की मेडिसिन को एक्सेसिबल बनाना चाहिए बिना किसी डिले के, और फोकस करना चाहिए इम्पोर्टेंस जो की एक रिस्पॉन्सिबल और अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन
डिसीजन हो, अभी जरूरत है एक रिस्पॉन्सिबल और एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन हो इस तरीके की मेडिकेशन का, एक कलेक्टिव डिसीजन हो जहाँ पे टीम ऑफ एक्सपीरियंस डॉक्टर हो और उसके साथ इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट हो, और इस तरीके की चीजें मैंडेटरी हो किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट इनिशिएट होने से पहले, ताकि इंश्योर हो पाए कि इस तरीके की पावरफुल एंटीबायोटिक जो है वो एडमिनिस्टर्ड हो पेशेंट को देने से पहले, और उनका जो बेनिफिट हो वो ज्यादा हो और मिस यूज ओवर यूज कम हो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है डॉक्टर्स की अथॉरिटी के लिए कि पहचाने जो अर्जेंट नीड है एक्शन लेने की, एक्नॉलेज करने की, पहचानने की जो इमेंस पोटेंशियल है लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक, और ग्रांट कर दें। और इस EUA को अगर वो ग्रांट करते हैं EUA कैफेपाइमज़ाइडबैक्टम को, तो जो कि एक इंडियन इनोवेशन है, और कैफिडोरोकॉल को जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज एंटीबायोटिक है, तो इस तरीके से स्ट्रेंथन कर पाएंगे हमारी कंट्री के जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास इक्विपमेंट है ट्रीट करने का पेशेंट्स को और ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस को। और अगर ये मेडिसिन EUA की लिस्ट में आ जाती है तो ये सिर्फ डॉक्टर को ही एम्पावर नहीं करेगी, बल्कि एक नई होप देगी और कॉन्फिडेंस देगी बहुत सारे पेशेंट्स में और उनकी फैमिलीज जो डे टू डे बेसिस पे वो लोग फेस कर रहे हैं। इंडिया जो कि नेशन है साइंटिफिक अचीवमेंट का, और अभी ये अपॉर्चुनिटी है अपने आप को अपना एक सब्सटैंशियल इम्पैक्ट वर्ल्ड स्टेज पर प्रूफ करने का इंडिया को, और ये मेडिसिन ऑलरेडी एक पेशेंट पे एक अच्छा रिस्पांस दी है, तो इसकी एफिकेसी अच्छी है। इस तरीके के एंटीबायोटिक जो लाइफ सेविंग है, तो इसको अगर अप्रूवल मिल जाता है तो बहुत लोगों की लाइफ बच सकती है, बहुत लोगों की होप वो बनी रहेगी इंडिया के डॉक्टर्स से, और जो उनकी लाइफ है बच सकती है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।